विराट कोहली जन्म 5 नवंबर 1988, एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और कभी कभार अपरंपरागत दाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी हैं। वह वर्तमान में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है T20I में तीसरे स्थान पर, वनडे में तीसरे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी है और वह सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वालों की सूची है। इसलिए कोहली को व्यापक रूप से सभी समय और आधुनिक युग के महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। कोहली 2011 क्रिकेट विश्व कप, 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के प्रमुख सदस्य। 2013 में कोहली को वनडे बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया था। 2015 में उन्होंने T20I रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। 2018 में उन्हें शीर्ष टेस्ट बल्लेबाज का दर्जा दिया गया, जिससे वे खेल के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 स्थान पर रहने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए। वह एक दशक में 20,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उन्हें दशक का पुरुष क्रिकेटर नामित किया। क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने 2012, 2017, 2018 और 2023 में 4 बार आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2017 और 2018 में 2 मौकों पर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दी जाने वाली सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती। 2018 में वह एक ही वर्ष में आईसीसी ओडीआई और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दोनों पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके अलावा उन्हें 2016 से 2018 तक लगातार 3 वर्षों के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कोहली को 2013 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में पद्मश्री और 2018 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। प्रारंभिक जीवन। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रेम नाथ कोहली एक आपराधिक वकील के रूप में काम करते थे और उनकी मां सरोज कोहली एक गृहिणी के रूप में काम करती थीं। उनका एक बड़ा भाई विकास और एक बड़ी बहन भावना है। कोहली के प्रारंभिक वर्ष उत्तम नगर में बीते। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विशाल भारती पब्लिक स्कूल से शुरू की। उनके परिवार के अनुसार कोहली ने 3 साल की उम्र से ही क्रिकेट के प्रति लगाव दिखाया था। वह क्रिकेट का बल्ला उठाता और अपने पिता से गेंदबाजी करने का अनुरोध करता। 1998 में पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी WDCA बनाई गई थी। उस वर्ष 30 मई को प्रेम नाथ कोहली, जिन्होंने अपने छोटे बेटे के क्रिकेट के प्रति जुनून को बढ़ावा दिया था, ने 9 वर्षीय कोहली की आकांक्षाओं में सहायता की और राजकुमार शर्मा से उसकी मुलाकात की व्यवस्था की। अपने पड़ोसियों के सुझाव पर कोहली के पिता ने अपने बेटे को एक पेशेवर क्रिकेट अकादमी में दाखिला दिलाने पर विचार किया, क्योंकि उनका मानना था कि उसकी क्रिकेट क्षमताएं सिर्फ गली क्रिकेट में खेलने से कहीं अधिक योग्य हैं। अपनी क्षमताओं के बावजूद उन्हें अंडर 14 दिल्ली टीम में जगह सुरक्षित करने में असमर्थ होने का झटका लगा। ऐसा माना जाता है कि बाहरी कारकों के कारण। कथित तौर पर प्रेम कोहली को अपने बेटे को प्रभावशाली क्लबों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव मिले, जिससे उसका चयन सुनिश्चित हो जाता, लेकिन उसने प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। कोहली ने अंततः अंडर 15 दिल्ली टीम में अपनी जगह बना ली। अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी 9वीं कक्षा की शिक्षा के दौरान सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला लिया। 18 दिसंबर 2006 को कोहली को मस्तिष्क के दौरे के कारण अपने पिता को खोने का दुख हुआ। बचपन के दौरान उनके पिता ने उनके क्रिकेट प्रशिक्षण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोहली ने अपने पिता को श्रेय दिया है कि वे उन्हें हर दिन अभ्यास के लिए ले जाते थे। उन्होंने कई बार अपने पिता की उपस्थिति की कमी महसूस की है। उनकी मां के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद कोहली का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। उन्होंने क्रिकेट को नई गंभीरता के साथ लिया, खेलने के समय को प्राथमिकता दी और खुद को पूरी तरह से खेल के लिए समर्पित कर दिया। कोहली का परिवार वर्ष 2015 तक मीराबाग, पश्चिम बिहार में रहता था, जिसके बाद वे गुड़गांव चले गए। सचिन तेंदुलकर से तुलना। कोहली की बल्लेबाजी शैली और खेल के प्रति दृष्टिकोण ने अक्सर महान सचिन तेंदुलकर की तुलना की है, जिन्हें उन्होंने क्रिकेट के खेल में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में माना है।
तेंदुलकर के उत्तराधिकारी के रूप में डब किए गए, उन्हें व्यापक रूप से भविष्य में अपने रिकॉर्ड को पार करने की क्षमता रखने वाला माना जाता है। एक रोल मॉडल के रूप में तेंदुलकर के प्रति उनकी श्रद्धा, जिन्हें उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में आदर्श माना और अनुकरण करने की कोशिश की, अच्छी तरह से प्रलेखित है। कोहली ने कहा है कि उन्होंने तेंदुलकर की बल्लेबाजी शैली को प्रतिबिंबित करने की कोशिश की, उनके शॉट्स की नकल की और उसी तरह से छक्के मारने का प्रयास किया। कोहली की आक्रामक और गतिशील शैली ने उन्हें विवियन रिचर्ड्स जैसे क्रिकेट के महान खिलाड़ियों से प्रशंसा अर्जित की है, जिन्होंने कोहली की अपनी खेल शैली की समानताओं को स्वीकार किया है। जबकि भारतीय कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने उल्लेख किया है कि तेंदुलकर के पास शॉट्स की एक विस्तृत श्रृंखला थी, बल्ले के साथ कोहली के कौशल ने उन्हें वेस्टइंडीज के पूर्व महान ब्रायन लारा से प्रशंसा दिलाई है, जिन्होंने उन्हें उस समय इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में स्थान दिया है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ एक चर्चा में तेंदुलकर ने घोषणा की कि कोहली में उनके 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पार करने की क्षमता है। तेंदुलकर ने कोहली की बल्लेबाजी की योग्यता और जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने रन बनाए हैं, उसकी भी प्रशंसा की। 2013 में तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग का अंत था। कोहली, जो टीम में तेंदुलकर के साथ खेलते थे, ने उन्हें एक पवित्र धागा भेंट करके सम्मानित किया, जो उनके दिवंगत पिता ने उन्हें उपहार में दिया था। तेंदुलकर ने अंततः धागा उन्हें लौटा दिया और विनती की कि यह उनके पास ही रहे। खेल शैली। कोहली को एक उद्यमी बल्लेबाज माना जाता है, जिसमें तकनीकी क्षमता और गतिशील खेल का अंदाज है। वनडे क्रिकेट में उनकी पारंपरिक बल्लेबाजी की स्थिति तीसरे नंबर पर है, थोड़ा खुला सीना और उनके बल्ले के निचले हैंडल पर एक दृढ़ पकड़ है। उन्हें उनके फुर्तीले फुटवर्क, स्ट्रोक्स की विस्तृत रेंज और उच्च दबाव की परिस्थितियों में संपन्न होने के दौरान पारी को कुशलता से संचालित करने की उनकी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। अपनी बल्लेबाजी तकनीक में कोहली बड़े हिट लगाने की कोशिश करने के बजाय ग्राउंडेड शॉट खेलना पसंद करते हैं। उन्हें कलाई के शॉट लगाने की उनकी क्षमता और मिडविकेट और कवर क्षेत्र में उनके निरंतर कौशल के लिए सराहा जाता है। कोहली ने अक्सर कवर ड्राइव के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की है, जिसे वह अपना सिग्नेचर स्ट्रोक मानते हैं। फ्लिक शॉट के लिए उनमें स्वाभाविक योग्यता है, खासकर जब लेग स्टंप की ओर लक्षित गेंदों का सामना करना पड़ता है। स्वीप शॉट का सीमित सहारा होने के कारण कोहली की बल्लेबाजी तकनीक में ग्राउंड शॉट्स पर जोर दिया जाता है, जो मुख्य रूप से डीप स्क्वायर लेग और मिडन के बीच के क्षेत्रों में रन बनाते हैं। कोहली अपनी बल्लेबाजी तकनीक और अपने खेल में बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वह एक संरेखित बल्ले से लॉन्ग और लॉन्गन के बीच रन बनाते हैं, साथ ही विनाशकारी लकीर दिखाने की क्षमता भी रखते हैं। बल्ले की गति और कोमल कलाई की हरकतों का उनका संयोजन उन्हें अभिनव कोनों को तैयार करने में सक्षम बनाता है, जो पारंपरिक क्षेत्र की स्थिति को बाधित करते हैं। हालांकि कोहली को ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंदों को लेकर एक ज्ञात कमजोरी है। गेंदबाज अक्सर इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन्हें ऐसी गेंदों से निशाना बनाते हैं, खासकर टेस्ट और वनडे मैचों में इस कमजोरी के कारण कोहली कई मौकों पर आउट हुए हैं। वीवीएस लक्ष्मण और भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर जैसे क्रिकेट विशेषज्ञों ने इस कमजोरी को स्वीकार किया है, और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रिचर्ड हेडली ने भी कहा है कि कोहली विशेष रूप से आउटस्विंगिंग गेंदों को लेकर संवेदनशील हैं। कोहली ने क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों द्वारा समान रूप से एक बेहतरीन सीमित ओवरों के बल्लेबाज के रूप में व्यापक प्रशंसा और मान्यता प्राप्त की है। एक दिवसीय मैचों में वह बाद में बल्लेबाजी करते हुए 65.5 रन और पहले बल्लेबाजी करते हुए 51.7 रन का औसत हासिल करते हैं। उन्होंने अपने 50 एक दिवसीय शतकों में से 27 रन का पीछा करते हुए बनाए हैं, और दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी सफलता के संदर्भ में कोहली ने पीछा करने की चुनौती के लिए एक शौक व्यक्त किया है, खुद को परखने और स्ट्राइक रोटेशन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और बाउंड्री हिट्स को अंजाम देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के अवसर को पसंद किया है। उनके सहकर्मी उनके आत्मविश्वास, समर्पण, एकाग्रता और कार्य नैतिकता की प्रशंसा करते हैं, जो उनकी सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। आक्रमण। कोहली की खेल शैली को व्यापक रूप से आक्रामक माना जाता है, एक विशेषता जो मैदान पर उनके नेतृत्व तक फैली हुई है। वह मैदान की स्थितियों के प्रति अपने भावुक और एनिमेटेड प्रतिक्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, जो एक भयंकर प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन करते हैं। उनकी कप्तानी को सक्रिय, साहसिक निर्णय लेने और उदाहरण के रूप में टीम का नेतृत्व करने की विशेषता है।
कोहली अपने करियर के शुरुआती दौर में मीडिया की काफी जांच और आलोचना का विषय रहे हैं। उन्हें अक्सर एक अड़ियल और अभिमानी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता था, जिससे प्रशंसकों, आलोचकों और पूर्व क्रिकेटरों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिलती थीं। जहां कुछ लोगों ने उनकी मुखरता और आत्मविश्वास की प्रशंसा की है, अन्य लोगों ने कोहली के व्यवहार की निष्पक्ष खेल की सीमाओं को पार करने और नियंत्रण खोने के लिए आलोचना की है। फिर भी क्रिकेटर ने लगातार यह कहा है कि उनकी आक्रामकता प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करती है और मैदान पर उनके ध्यान और प्रेरणा को बढ़ाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए ह्यू रिचर्ड्स ने कोहली की आत्मविश्वास और दृढ़ता का उल्लेख किया, जो कि कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटरों के विपरीत है, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उन्होंने अत्यधिक विनम्रता और मितव्ययिता की ओर झुकाव प्रदर्शित किया था, और कोहली क्रिकेट के मैदान पर और बाहर दोनों जगह अपने जुझारू व्यवहार को दर्शाते हैं। सार्वजनिक छवि और मीडिया में 2008 में आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट के स्पोर्ट्स एजेंट बंटी सचदेह ने कोहली से संपर्क किया था। सचदेह कोहली के नेतृत्व कौशल और रवैये से प्रभावित हुए और उन्होंने युवा क्रिकेटर में काफी संभावनाएं देखीं। युवराज सिंह द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद कोहली को कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट ने साइन किया। पिछले कुछ वर्षों में कोहली के ब्रांड एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013 में यह बताया गया कि उनके एंडोर्समेंट का मूल्य ₹1 बिलियन $12 मिलियन से अधिक था। 65 अब 2023 में उनका ब्रांड मूल्य ₹1000 करोड़ $120 मिलियन तक पहुंच गया है। एमआरएफ के साथ उनका बैट सौदा क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक आर्थिक रूप से फायदेमंद सौदों में से एक माना जाता है। 2017 में कोहली ने प्यूमा के साथ एक उल्लेखनीय समर्थन समझौता किया, जो 8 वर्षों में फैला और इसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1.10 बिलियन $13 मिलियन थी। इस सौदे ने कोहली को एक ब्रांड के साथ ₹100 करोड़ 2023 में ₹140 करोड़ या $17 मिलियन के बराबर मूल्य के ब्रांड समर्थन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय एथलीट बना दिया। जनवरी 2023 तक कोहली को व्यापक रूप से सबसे अधिक बिक्री योग्य क्रिकेटर माना जाता है, जिसकी वार्षिक कमाई ₹165 करोड़ 2023 में ₹175 करोड़ या $21 मिलियन के बराबर है। कोहली को वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले एशियाई व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि वह मंच पर प्रत्येक प्रायोजित पोस्ट के लिए ₹8.90 करोड़ 2023 में ₹9.40 करोड़ या $1.1 मिलियन के बराबर की फीस प्राप्त करने में सक्षम है। ESPN के अनुसार कोहली ने अपनी एथलेटिक उपलब्धियों और व्यापक लोकप्रियता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में एक प्रमुख स्थान अर्जित करता है। 2014 में अमेरिकन अप्रेजल ने कोहली के ब्रांड मूल्य का मूल्यांकन किया और इसे $56.4 मिलियन निर्धारित किया, जिससे वह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांडों की सूची में चौथे स्थान पर रहे। अगले 2 वर्षों में कोहली के ब्रांड मूल्य में भारी उछाल आया। डफ एंड फेल्प्स द्वारा अक्टूबर 2016 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कोहली की ब्रांड की कीमत बढ़कर $92 मिलियन हो गई, जो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बाद दूसरे स्थान पर है। 2017 में कोहली को फोर्ब्स द्वारा 7वें एथलीटों के बीच सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई थी। उसी वर्ष सितंबर तक कोहली ने 17 अलग-अलग ब्रांडों के साथ समर्थन समझौते किए थे और उन्होंने घोषणा की कि वह केवल उन्हीं उत्पादों का समर्थन करेंगे जिनका वह व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते हैं और जिन पर विश्वास करते हैं। अगले वर्ष उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में शामिल किया गया। 2019 में कोहली फोर्ब्स की विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर थे। उन्हें सूची में 100वां स्थान दिया गया था। उनकी अनुमानित कमाई $25 मिलियन थी, जिसमें $21 मिलियन समर्थन से और शेष वेतन और टूर्नामेंट जीत से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा मार्च 2019 में कोहली को मोबाइल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। कोहली की कमाई की क्षमता लगातार बढ़ती रही और 2020 में उन्होंने फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों के संकलन में 66वां स्थान प्राप्त किया, जिसकी अनुमानित कमाई $26 मिलियन से अधिक थी। अप्रैल 2021 में वीवो ने इंडियन प्रीमियर लीग से पहले कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 2012 में कोहली को फैशन पत्रिका GQ द्वारा सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले पुरुषों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी,
जो बराक ओबामा जैसे प्रमुख हस्तियों के साथ उनकी वार्षिक सूची में दिखाई दे रहे थे। 6 साल बाद 2018 में कोहली के क्रिकेट करियर पर प्रकाश डालने वाली एक डॉक्यूमेंट्री नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर जारी की गई। फिल्म का उद्देश्य खेल में उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाना था। अगले वर्ष 2019 क्रिकेट विश्व कप की पूर्व संध्या पर कोहली को श्रद्धांजलि दी गई। अपने जीवंत मोम के पुतलों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद ने लंदन में कोहली की एक उत्कृष्ट रचना का अनावरण किया। प्रशंसाओं का सिलसिला जारी रखते हुए 2019 में अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण की 11वीं वर्षगांठ पर कोहली को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में उनके नाम पर एक स्टैंड से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष नवंबर में सुपर वी नामक एक भारतीय एनिमेटेड सुपर हीरो टेलीविजन श्रृंखला का प्रीमियर हुआ, जिसमें कोहली की किशोरावस्था और सुपर पावर की उनकी खोज का काल्पनिक चित्रण दिखाया गया। व्यक्तिगत जीवन। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ कोहली का रोमांटिक जुड़ाव, जो 2013 में शुरू हुआ, ने इस जोड़ी को विरुष्का का उपनाम दिया। ग्राहम बेंसिंगर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कोहली ने खुलासा किया कि उनकी शर्मा से पहली बार मुलाकात हुई थी जब वे दोनों क्लियर शैम्पू के प्रचार शूट में लगे हुए थे। तब से उनके मिलन ने मीडिया की महत्वपूर्ण रुचि को आकर्षित किया है। प्रेस में लगातार अफवाहें और अटकलें घूम रही हैं, क्योंकि दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से संबंधों पर चर्चा करने से कतराते रहे। 11 दिसंबर 2017 को युगल ने इटली के फ्लोरेंस में आयोजित एक अंतरंग समारोह में विवाह किया, जो देश के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी जोड़ों में से एक बन गया। 11 जनवरी 2021 को दंपति को उनकी पहली संतान, एक बेटी हुई, जिसका नाम वामिका रखा गया। 15 फरवरी 2024 को दंपति ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम अकाय था। 2018 में कोहली ने खुलासा किया कि उन्होंने यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर के कारण होने वाली ग्रीवा रीढ़ की समस्या के लक्षणों को कम करने के प्रयास में शाकाहारी भोजन अपनाने का निर्णय लिया था। यह स्थिति उनकी उंगली की गतिविधियों को प्रभावित कर रही थी और इस प्रकार एक बल्लेबाज के रूप में उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपने आहार के हिस्से के रूप में मांस का सेवन करने से परहेज करने का सचेत प्रयास किया। उन्होंने तब से स्पष्ट किया है कि उनके आहार विकल्प शाकाहारी जीवन शैली के अनुरूप नहीं हैं और वह डेयरी उत्पादों का सेवन जारी रखते हैं। कोहली को उनकी शारीरिक फिटनेस और गहन प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। वह एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने के पक्षधर रहे हैं, जिसमें नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार शामिल है। इस क्षेत्र में उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन ने उन्हें दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक होने की प्रतिष्ठा दिलाई है। कोहली ने अंधविश्वास में विश्वास रखने की बात स्वीकार की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से विभिन्न भाग्यशाली आकर्षण और अनुष्ठानों पर अपनी निर्भरता की घोषणा की है, जो उन्हें लगता है कि क्रिकेट के मैदान पर उन्हें सौभाग्य लाने के लिए काम करते हैं। ऐसी ही एक परंपरा में काले रंग की कलाई बैंड पहनना शामिल है, जिसका वह एक ताबीज परंपरा के रूप में पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें एक विशेष जोड़ी दस्ताने पसंद करने के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने सफलता दिलाने की कथित प्रवृत्ति के कारण लगातार पहना है। इसके अलावा कोहली को 2012 से अपने दाहिने हाथ पर एक कड़ा पहने देखा गया है, जो कि धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए अक्सर पहना जाने वाला पारंपरिक चूड़ी है। पहले बताए गए अंधविश्वासों के अलावा कोहली ने क्रिकेट के मैदान पर लगातार सफेद जूते पहनने की रस्म भी स्थापित की है। कोहली के शरीर पर श्रद्धेय हिंदू देवता भगवान शिव, पवित्र शब्द ओम, उनके माता पिता के नाम प्रेम और सरोज, एक आदिवासी प्रतीक, एक शांत मठ का प्रतिनिधित्व, एक समुराई योद्धा, बिच्छू का ज्योतिषीय प्रतीक और उनके ओडीआई और टेस्ट मैच केप नंबर के टैटू हैं। क्रिकेट से बाहर। वाणिज्यिक निवेश। कोहली ने इंडियन सुपर लीग क्लब एफसी गोवा में निवेश किया, जिसके वे 2024 तक सहमालिक हैं, जो भारत में फुटबॉल के विकास को समर्थन और खेती करने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। क्रिकेट के दायरे से परे इस उद्यम ने उनके लिए भविष्य के व्यावसायिक अवसर के रूप में काम किया, क्योंकि उन्होंने खेल से सेवानिवृत्ति के बाद अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की मांग की थी। नवंबर 2014 में कोहली ने युवा फैशन ब्रांड रॉन्ग को लॉन्च करने के लिए अंजना रेड्डी की यूनिवर्सल स्पोर्ट्सविज (USPA) के साथ साझेदारी की। यह ब्रांड पुरुषों के कैजुअल वियर कपड़ों में विशेषज्ञता रखता है और इसने मिंत्रा और शॉपर्स स्टॉप जैसे प्रमुख खुदरा दुकानों के साथ सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त 2014 के अंत में कोहली लंदन स्थित सोशल नेटवर्किंग उद्यम स्पोर्ट कॉन्वो के शेयरधारक और ब्रांड एम्बेसडर बन। 2015 में कोहली ने पूरे भारत में स्वास्थ्य क्लबों और फिटनेस केंद्रों की एक श्रृंखला की स्थापना के लिए $900 मिलियन $11 मिलियन की राशि का निवेश किया, जिसे के रूप में डब किया गया,
जिनका नेटवर्क कोहली, चिसेल इंडिया और सीएसआई कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्थापित किया गया था, जो कोहली की व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संगठन है। उसी वर्ष सितंबर में कोहली ने इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग फ्रेंचाइजी यूए रॉयल्स के सहमालिक बनकर खेल संबंधी निवेशों के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया। त्वरित उत्तराधिकार में वह प्रो रेसलिंग लीग में जेएसडब्ल्यू के स्वामित्व वाली बेंगलुरु योद्धा फ्रेंचाइजी के सहमालिक भी बन गए। वर्ष 2016 में कोहली ने एक नया उद्यम शुरू किया, जिसका उद्देश्य बच्चों में फिटनेस को बढ़ावा देना था। उन्होंने स्टेपथलॉन लाइफस्टाइल के साथ मिलकर स्टेपथलॉन किड्स लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य युवा व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली की आदतें अपनाने और शारीरिक गतिविधि के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। 2017 में कोहली ने अपने एथलेटिक लाइफस्टाइल ब्रांड 1-8 को लॉन्च करने के लिए जर्मन स्पोर्ट्सवियर ब्रांड प्यूमा के साथ साझेदारी की। यह ब्रांड सक्रिय व्यक्तियों के लिए डिजाइन किए गए खेल संबंधी परिधान, जूते और सहायक उपकरण की एक श्रृंखला प्रदान करता है। उसी वर्ष कोहली ने नई दिल्ली में स्थित एक बढ़िया भोजन प्रतिष्ठान नुएवा की भी स्थापना की। रेस्तरां में दक्षिण अमेरिकी प्रेरित सजावट है, जो मूल अमेरिकी कलाकृति से सुसज्जित है, जो एक विशिष्ट पाक सेटिंग प्रदान करता है। कोहली ने 1-8 कम्यून की भी स्थापना की, जो रेस्तरां बार की एक श्रृंखला है, जो एक आधुनिक और परिष्कृत माहौल प्रदान करती है, जो विविध आयु सीमा के लोगों को पसंद आती है। इसने खाद्य और पेय उद्योग में उनके उद्घाटन को चिह्नित किया। इस रेस्तरां का पहला आउटलेट 2017 में लॉन्च किया गया था। 2022 में कोहली और उनकी पत्नी ने बीमा आधारित स्टार्टअप डिजिट में $2.50 करोड़, 2023 में $2.90 करोड़ या $3,50,000 के बराबर का निवेश किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्लू ट्राइब को भी अपना समर्थन दिया, जो एक स्टार्टअप है जो पौधे आधारित मांस उत्पादों के उत्पादन और वितरण में माहिर है। पौधे आधारित आहार के प्रति अपने स्वयं के झुकाव से प्रेरित होकर कोहली का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तियों को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। लोकोपकार 2013 में कोहली ने वंचित बच्चों का समर्थन करने के एक परोपकारी उद्देश्य से विराट कोहली फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न कारणों के लिए समर्थन जुटाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के एक चयनित समूह के साथ सहयोग करता है, जो इन बच्चों के कल्याण और भलाई को बढ़ावा देने के उनके मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। 2014 में फाउंडेशन ने ईबे और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित एक चैरिटी नीलामी में भाग लिया, जिसकी आय को वंचित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए निर्देशित किया गया था। कोहली खेल आधारित कार्यक्रमों को लागू करके और उन्हें आवश्यक संसाधन प्रदान करके बच्चों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए समर्पित हैं। समाज के हाशिए पर पड़े तबकों के उत्थान के लिए अपने कनेक्शन और साझेदारी का लाभ उठाते हैं। कोहली की संस्था ने अपने उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए कई चैरिटी कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें प्रमुख भारतीय क्रिकेटरों और बॉलीवुड अभिनेताओं के फुटबॉल मैच शामिल हैं। इस तरह का पहला आयोजन अभिषेक बच्चन की चैरिटी फाउंडेशन के सहयोग से एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच था, जिसने मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया और धन जुटाने में सफल रहा। इस मैच में कोहली ने अभिषेक बच्चन के नेतृत्व वाली ऑल स्टार्स एफसी के खिलाफ ऑल हार्ट्स एफसी की कप्तानी की। एक और चैरिटी फुटबॉल मैच, जिसे सेलिब्रिटी क्लासिको कहा जाता है, जून 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें कोहली ने एक बार फिर रणबीर कपूर की कप्तानी वाली ऑल स्टार्स एफसी के खिलाफ ऑल हार्ट्स एफसी का नेतृत्व किया था। धर्मार्थ कारणों के लिए धन जुटाने में यह आयोजन भी एक बड़ी सफलता थी। 2016 में विराट कोहली फाउंडेशन ने वंचित बच्चों और युवाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्माइल फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। इस पहल को शुरू करने के लिए कोहली ने बच्चों और युवाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए ग्रैंड हयात मुंबई में एक परोपकारी रात्रिभोज का आयोजन किया, जिसमें MS धोनी, शिखर धवन, युवराज सिंह, अजिंक्य रहाणे और KL राहुल जैसे क्रिकेट के दिग्गजों की उपस्थिति रही। स्वच्छ भारत मिशन SBM के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका उद्देश्य एक स्वच्छ भारत बनाना है, कोहली और भारतीय क्रिकेट टीम ने अनुराग ठाकुर के साथ मिलकर 2016 की गांधी जयंती के अवसर पर ईडन गार्डन में सफाई की पहल की। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले कोहली ने न्याय और देखभाल संगठन के समर्थन में लंदन में एक उदार समारोह की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्याय और देखभाल द्वारा समर्थित मानवीय कारणों के लिए धन और जागरूकता दोनों को बढ़ाना था। संगठन मानव तस्करी और समकालीन गुलामी के खतरनाक मुद्दों से निपटने का प्रयास करता है।
2017 में कोहली ने महत्वाकांक्षी युवा एथलीटों के पोषण और समर्थन के लिए एक मंच के रूप में एथलीट विकास कार्यक्रम एडीपी की स्थापना की। यह पहल इन युवा एथलीटों को कोचिंग, प्रशिक्षण, फिटनेस, प्रतियोगिता और पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। यह कार्यक्रम कई युवा खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, जिनमें टेनिस खिलाड़ी स्वस्तिक घोष और गोल्फ खिलाड़ी आदिल बेदी शामिल हैं। 2020 की कोविड-19 महामारी के जवाब में कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने पीएम केयर्स फंड और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में दान देने का संकल्प लिया। इस जोड़े को पशु कल्याण के लिए बहुत जुनून है और उन्होंने वन्यजीव राहत प्रयासों के लिए व्यक्तिगत योगदान दिया है। आवास के अपने समर्थन के माध्यम से कोहली आवारा जानवरों को व्यापक चिकित्सा सेवाएं, आश्रय और भरण पोषण प्रदान करना चाहते हैं। जीविका के सारांश। विराट कोहली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतकों की सूची। कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 80 शतक बनाए हैं, जिसमें 7 दोहरे शतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में 7 दोहरे शतक सहित 29 शतक सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पार करते हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 50 शतक और T20I में 1 शतक। कोहली भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्हें 2014 और 2016 में 2 अलग-अलग मौकों पर T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने जाने वाले एकमात्र क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त है। एक दिवसीय शतकों के मामले में वह 50 के साथ पहले स्थान पर हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 एक दिवसीय शतकों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया और 2023 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में 15 नवंबर 2023 को यह उपलब्धि हासिल की, जबकि टूर्नामेंट के एक संस्करण में 700 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली ने 80 शतक बनाए हैं, जो सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के बाद दूसरे स्थान पर है। 2018 में कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया। 2022 में उन्होंने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में 1000 रन बनाकर एक और उपलब्धि हासिल की। महिला जयवर्धने के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान वह T20 विश्व कप के इतिहास में शीर्ष स्कोरर बन गए। टेस्ट रिकॉर्ड। भारत के कप्तान के रूप में सबसे अधिक जीत, 68 मैचों में से 40 जीत। लगातार 4 श्रृंखलाओं में 4 टेस्ट दोहरे शतक। वनडे रिकॉर्ड। सर्वाधिक एक दिवसीय शतक 50। लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक वनडे शतक 27। भारत में सर्वाधिक वनडे शतक 22। सबसे तेज 8000 रन 175 पारी 140, 9000 रन 194 पारी 10,000 रन 205 पारी 11,000 रन 222 पारी 12,000 रन 242 पारी और 13,000 रन 267 पारी। T20I रिकॉर्ड। T20I में सर्वाधिक रन 4042 रन। T20I में सर्वोच्च करियर बल्लेबाजी औसत 51.75। सबसे तेज 3000 रन 81 पारी 3500 रन 96 पारी और 4000 रन 107 पारी। सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार 15 बार और प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार 7 बार। IPL रिकॉर्ड। इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक रन 8004। IPL के एक संस्करण में सर्वाधिक रन 2016 में 973 रन। 3 दोहरे शतक से अधिक की साझेदारी में शामिल होने वाले एकमात्र खिलाड़ी 2 बार AB डिविलियर्स के साथ और 1 बार क्रिस गेल के साथ। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सबसे अधिक रन 1030। लीग में सर्वाधिक शतक 8 और एक ही सीजन में 4। सम्मान। राष्ट्रीय सम्मान। 2013 अर्जुन पुरस्कार, दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान। 2017 पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 2018 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान। खेल सम्मान। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 2020। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017-2018। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 2020। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2012, 2017, 2018, 2023। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर 2012, 2014, 2016 कप्तान, 2017 कप्तान, 2018 कप्तान, 2019 कप्तान, 2023। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2017 कप्तान, 2018 कप्तान, 162, 2019 कप्तान। आईसीसी पुरुष T20I टीम ऑफ द ईयर 2022।
आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2019। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड 2011 से 2020 कप्तान। आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द डिकेड 2011 से 2020। आईसीसी पुरुष T20I टीम ऑफ द डिकेड 2011 से 2020। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2016, 2017, 2018। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 176। C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19। इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप 2016, 2024। 12वीं आर्मी इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ ईयर 2017, 2018। ESPN क्रिकइन्फो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजी प्रदर्शन 2012। अन्य सम्मान और पुरस्कार। पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स इंडिया के लिए पसंदीदा खिलाड़ी 2012। GQ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2013। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2017। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2019। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक स्टैंड का नाम बदलकर कोहली के नाम पर रखा।